ये पहला अपडेट होने वाला है कस्टम रोम की दुनिया का, जो कि एक हाइपर ओएस अपडेट है। हाइपर डॉट के नाम से हमें देखने को मिला है और इसके अंदर क्या कुछ कस्टमाइजेशन, परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ें देखने को मिलती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये पहला अपडेट है तो कुछ कमियां है या नहीं, यूज़ करने लायक है नहीं, और साथ साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। और अगर आप एक प्रो लेवल के बंदे हो तो आपको इंस्टॉलेशन देखने की जरूरत नहीं है, बस रिव्यू जानना कि रोम है कैसा। अदरवाइज इंस्टॉलेशन अच्छे से देखना समझना, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे चल के भी काम आने वाली है। और अगर आप पोको F7 बाई कर चुके हो या बाई करने वाले या फिर ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस है और आने वाला है तो यार लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस डिवाइस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिवाइस है वो है 12 GB का, जो कि एक्चुअली में 12 GB के साथ आया है। बस यहाँ पे आपका स्टोरेज टाइप अलग अलग देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन पे जाऊँ तो आपको देखने को मिलता है 2.0.202, जो कि हाइपर डॉट है। और ये जो 2.2 का अपडेट है हाइपर का, ये सिर्फ और सिर्फ अभी चाइना के लिए अवेलेबल हुआ है और यूरोप के लिए अवेलेबल हुआ है। इसके अलावा ना ही ये ग्लोबल में गया है ना ही इंडिया में, लेकिन जल्दी देखने को मिलेगा। बट इस 2.2 के साथ हमें क्या कुछ देखने को मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस डिवाइस के अंदर अगर हम चाइना का रोम डालते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलता है, तो मैंने वीडियो दे रखा है, जीकेएम का भी वीडियो दे दिया है, परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ें का वीडियो मैंने दिया है F7 से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। लेकिन इसमें क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं इसका अबाउट सेशन। तो यहाँ पे 2.2 आपको देखने को मिलता है, बट डिटेल एंड इन्फो में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको EU लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि ये यूरोप बेस है और यूरोप में ही है जो हमारा 2.2 गया है। 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, स्टॉक कर्नल वगैरह है, कोई भी यहाँ पे KSU या बाकी अदर चीज़ें ऐड नहीं करी गई। तो आप चाहो तो मैनुअली अपने हिसाब से इसे रूट कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं मिलता। यहाँ पे यूरोप का वर्जन है जिसकी वजह से आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे जो एनिमेशन है नॉर्मली जैसे ग्लोबल में रहता है सेम वैसा ही है। जो चाइना में स्प्रिंगी टाइप का एनिमेशन आता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि ये चाइना बेस है ही नहीं। बाकी हम आते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का तो ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे स्पीड अप और टॉप स्पीड दो नए ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर पाओगे। साथ साथ ऑफिशियली हमें स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिलता, बट यहाँ पे ये चीज़ ऐड करी गई है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि Xiaomi ने तो भाई इसे काफ़ी टाइम पहले ही किल कर दिया था MIUI 14 के टाइम से ही। बाकी ऐप्स के अंदर यहाँ पे वही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि नॉर्मली आपको मिल जाता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, नो इशूज, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है। और लॉक स्क्रीन पे आप देखोगे कि लेंस का फीचर्स एक्टिवेटेड है, जो कि इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपर OS 2.2 के साथ ही हमें देखने को मिला, जो कि यूरोप और चाइना का है, तो ग्लोबल वगैरह में नहीं है, बट इस मोड में आपको ये चीज़ दिखाई देता है। बाकी साउंड के प्रोफाइल में वही बेसिक से आपको सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी चेंज आपको नहीं नजर आएगा, जो कि सही तरीके से काम करता है। बाकी जो हमारा डिस्प्ले है यहाँ पे डार्क मोड का सारा ऑप्शन आपका इनेबल रहता है, वर्किंग रहता है। यहाँ पे सनलाइट मोड ऑन कर सकते हो, हायर FPS का ऑप्शन दिया गया है सभी एप्लीकेशन के लिए, DPI का भी सेटिंग अनलॉक किया गया है, एक्स्ट्रा डिम का भी सेटिंग यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, एडवांस टेक्सचर तो आपको ऑफिशियली मिलता है। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है इसे भी आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली इसका बाय डिफॉल्ट 1.5K पे सेट रहता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप चाहो तो चेंज करो, बट मैं तो भाई चेंज करने वाला हूँ नहीं। बाकी यह HDR वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे जो होम लॉन्चर है ये एडवांस वाला है, और जो इसके साथ बाय डिफॉल्ट आपको पोको लॉन्चर मिलता है वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आइकन एनिमेशन वगैरह तो अनलॉक मिलेगा। बट अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट रखा गया है हमारा थीम, वो हमारा पोको वाला ही है। तो वही आपको भाई आउटडेटेड पोको का जो आइकन मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट वही देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं है। तो अगर आप एनिमेशन यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपना लॉन्चर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तब जा कहीं आपको एनिमेशन वगैरह नज़र आने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपको आउटडेटेड वाले ही आइकन पैक दिए गए हैं, जो कि कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको इनहेंस ब्लर, एडवांस टेक्सचर, फोर्स, डार्क मोड वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सर्च बार आप इनेबल कर सकते हो, उसके टाइप अलग अलग है, AOSP मोनेट वगैरह, जो कि यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर रखा है। ये चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टैप टू बैकअप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, फोल्डर टाइटल प्लेसमेंट का ऑप्शन है, स्मॉल फोल्डर ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। विजेट जो सेट करते हैं एक्स्ट्रा तो उसकी लिमिटेशन लग जाती है, उसे आप रिमूव कर सकते हो। विजेट्स के ऊपर टेक्स्ट रखना है या नहीं वो चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अनलॉकिंग एनिमेशन मिल जाता है, आइकन साइज वगैरह, जहाँ पे आप चाहो तो डॉक एनिमेशन इनेबल कर पाओगे, जो कि थोड़ा आईफोन वाला फील देता है यहाँ पे। लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको अपने सिस्टम लॉन्चर को। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ये रीस्टार्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आप चाहो तो आईफोन
वाला स्टाइल सेट कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड ब्लर कैसा होगा वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कई सारे आपको कस्टमाइजेशन वगैरह मिल जाते हैं और सारे अप्लाई करने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लेना ताकि सब कुछ आपको देखने को मिल जाए अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे डॉग का फीचर सब एक्टिवेट हो गया है, बाकी रिसेंट वगैरह भी हमारा काम कर रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसमें हल्का फुल्का लैग और जिटर फील होता है जब भी आप इस तरीके से स्लाइड करते हो, क्योंकि भाई ये डिवाइस इकलौता है जो कि 12 GB के साथ ही देखने को मिलता है, कोई डाउनग्रेड यहाँ पे स्टोरेज वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे स्मूथनेस चाहिए था बट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये पहला अपडेट है। पहले अपडेट में हर एक चीज़ अच्छे से काम कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, जो कि आगे चल के नेक्स्ट अपडेट में सॉल्व होगा, डोंट वरी। बाकी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन स्टाइल देखने को मिलता है 2.2 का, जो यहाँ पे कस्टमाइज टॉगल फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे। बाकी वही बेसिक से कॉमन सेटिंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे शॉर्टकट चेंज करने का है, जो भी वॉलपेपर यूज करोगे उसका प्रीव्यू नजर आता है, अपने लॉक स्क्रीन की चीज़ों का आप बदल सकते हो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक्सेस आपको 2.2 के साथ ही देखने को मिलेगा और अभी इंडिया में ऑफिशियल आया नहीं है, जब आएगा जब ये फीचर्स का बेनिफिट आप ले पाओगे बाय डिफॉल्ट। पॉकेट मोड वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक सिंपल सा यहाँ पे इनका डॉट का ऑप्शन तो दिया गया है, बट यहाँ पे ओनली इनके चैनल वगैरह ऐड किए गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग यहाँ पे नहीं ऐड है। अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट मे भी आगे चल के आ जाए, इसलिए यहाँ पे फोल्डर बनाया गया है एक, लेकिन अभी कुछ है नहीं, तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। बाकी अगर हम आते हैं गैलरी के अंदर, तो यहाँ पे गैलरी एडिटर बाय डिफॉल्ट इंक्लूड नहीं रहता। तो सिंपल जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, इंटरनेट ऑन कर लेना, ये खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल करवा देगा, उसके बाद आप गैलरी के सारे फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे और ये अच्छे से काम करता है। बट यहाँ पे स्क्रीन शॉट के अंदर स्क्रीन डिवाइस का फ्रेम ऐड करने का फीचर्स अभी आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी सही काम करती है, कोई भी दिक्कत नहीं आता। कैमरा हमारा सिस्टम डिफ़ॉल्ट वही है, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है और ना ही यहाँ पे प्रो फोटो के अंदर प्रो वीडियो मोड एक्टिवेट हुआ है। मे भी आगे चल के हो जाए क्योंकि ऑफिशियली ये चीज़ हमारी मिसिंग रही है, तो देखते हैं कि मिलता है या फिर नहीं। सुपर आइकन हमारा यहाँ पे काम करता है, तो आप जो भी चाहो सुपर आइकन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जो कि पेड वर्जन यहाँ पे अनलॉक्ड मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे विजट्स वगैरह भी आपको मिलता है, चैनल वाला सारा अनलॉक किया हुआ है। इसका मतलब है भाई आप कोई भी थीम यहाँ पे यूज कर सकते हो, विजट्स अप्लाई कर सकते हो, जो कि पेड और आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे कर रखा है, जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, यहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो वन टाइम में। और बाकी क्लॉक फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे जो पावर शो करता है, जब भी आप इसे अपना फ़ोन को चार्जिंग पे डालोगे तो जितने भी पावर वोट सप्लाई होगा वो चीज़ यहाँ पे शो होती है। बट सम टाइम ये विजट्स नाटक करने लग जाता है, जो कि इसमें नाटक कर रहा है, बाकी डिवाइसेस में हमारा अच्छे से काम करता था, तो इसे हम इग्नोर मारते हैं। अब रही बात यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा निकल के आता है, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये सेटअप करने के बाद लुक देखने को मिलता है, इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट आपको ऐप्स वगैरह मिलेंगे। बाकी जैसे मैं सिक्योरिटी ओपन करता हूँ इस तरीके से एक पॉपअप आता है, जो कि थोड़ा ब्लॉटवेयर जैसा फील आता है, बट अच्छी बात है ये सिर्फ वन टाइम ही हमें देखने को मिला, फिर कहीं पर भी नजर नहीं आया। तो आप चाहते हैं इनके कम्युनिटी को यहाँ से ही क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर मार सकते हो सिंपल। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 81 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है 78, तो फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और टाइमिंग आप देख सकते हो 6:20 है मॉर्निंग का, और ये नाइट का है जो 22:41 का टाइमिंग है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके टाइमिंग निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी रोम इसमें डाले हैं, चाहे वो चाइना का हो, यूरोप का हो, ग्लोबल का हो या इंडिया का हो, सभी में मुझे डिफ़ॉल्ट 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आई है। बाकी CPU टोटल काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे 5,93,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,20,000 का रिजल्ट है, जो कि काफ़ी सही मैं कहूँगा कि है। वहीं पे हमारा जो AnTuTu स्कोर है, जैसा कि ग्लोबल इंडिया वाले रोम पे आया था सेम वैसा ही है, जबकि चाइना का रोम मैंने डाला था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड देखने को मिला था, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छा है। अनदर यहाँ पे हमारा Geekbench काफ़ी सही है, मल्टी थोड़ा सा और ऊपर जाता है, बट कोई शिकायत नहीं है, अच्छा है, ये परफेक्ट है। अनदर गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम अनलॉक मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि भाई एक मोड रोम है तो ये चीज़ तो होना लाजमी है, और ये यहाँ पे दिया गया और अच्छे से ये डिवाइस हैंडल भी करता है, क्योंकि मैंने BGMI वगैरह का टेस्टिंग दे रखा है। 120 FPS का आप देख लेना। बाकी यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। फोटो स्टोरेज यहाँ पे अनलॉक किया गया है, जो कि ये भी काफ़ी सही है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि यहाँ पे आपको डिवाइस प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गूगल आजकल बना हुआ है बच्चा, और भाई हमेशा ये बेसिक वाली चीज़ों को हमसे छीन लेता है। हम बार बार इसे फिक्स करते हैं और वो फिर से हमसे छीन लेके
हमें रुलाने पे मजबूर कर देता है। तो ये चीज़ तो आपको भाई खुद से मैनुअली पास करना पड़ेगा रूट करने के बाद, क्योंकि अगर ये फिक्स अभी भी मिलता है तो आगे चल के ऑटो फेल हो जाता है करीब करीब 1 मंथ या 1 वीक के बाद। तो इससे रिलेटेड तो कंप्लेन करना बेकार ही है, क्योंकि गूगल नाक में दम कर रखा है। बाकी यहाँ पे और कुछ तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन एक सीरियस बग जरूर देखने को मिला है, और इसके वजह से मैं यही कहूँगा कि ये रूम अभी मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इसे यूज़ करो। नेक्स्ट अपडेट आने दो, मैं टेस्ट करूँगा, वीडियो दूंगा, जब मैं कहूँगा कि हाँ ट्राई कर सकते हो तब करना, क्योंकि जैसे आप इस डिवाइस को रीस्टार्ट करने जाते हो ना, वैसे इसका एल लग जाता है, क्योंकि ये हमेशा परमानेंट बूट लूप में फंस जाता है, और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो मैं आपको रिबूट करके दिखाता हूँ और देखते हैं क्या ये ऑन होता है या फिर टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ करीब 5 टाइम हो गया है। 4-5 बार रिबूट करता हूँ तब जाके ऑन होता है, अदरवाइज बूट लूप में ये घूमते रहता है, ऑन ही नहीं होता है। तो भाई यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसने अपनी इज्जत बचा ली और 1 टाइम में ऑन हो गया, कोई भी इशू नहीं आया। लेकिन पर्सनली ये इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप इसे अगर ट्राई करते हो, यूज करते हो, तो इतना ध्यान रखना कि रिबूट के बाद आपको दिक्कत करेगा। तो 4-5 बार 6 बार रिबूट करने का ट्राई करना, पावर बटन प्रेस करके, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप प्रेस करके, रिकवरी ऑन करके, फिर से ऑन करके ऑन करना। भाई कुछ ज़्यादा ही ऑन हो गया, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। और हाँ, जियो 5G आपका यहाँ पे अच्छे से काम करता है। अब रही बात कि इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इंस्टॉल कैसे करना है वो आप देख लो, समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन गाइड आगे चल के आपके काम आने वाला है। इसी टाइप का आपको मेथड आगे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करना है, अपने फ़ोन के बैटरी को चार्ज रख लेना है, बाकी इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कर लेना है, क्योंकि सब कुछ आपका यहाँ पे डिलीट होगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को सिंपली पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को जैसे आप लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे, इसका फास्ट मोड ऑन होगा। लाइट अप होते ही पावर बटन लीव कर देंगे, ये आपका ऑन हो जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर देना है, सेम डेटा केबल का यूज करते हुए, जो कि वर्किंग होना चाहिए। अभी सिर्फ पीसी मेथड ही है इंस्टॉलेशन, अभी फ़ोन मेथड आया नहीं है। जब आएगा, जब मैं आपको वीडियो दे दूंगा, तो ये एक हाइब्रिड रोम तो नहीं, डायरेक्ट कह सकते हैं पीसी से ही फ्लैश होने वाला प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये रहा हमारा रोम, जो कि hyper.os है 2.0.202। इसे मैंने अनजिप कर लिया है, ये आपको जिप फॉर्मेट में मिलेगा। अनजिप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको फाइल नजर आएगी, जिसमें एक विंडो इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि आपको फॉर्मेट करना है या नहीं, डाटा वगैरह। तो जब भी रोम चेंज करते हो फॉर्मेट करना कंपलसरी होता है, तो इसलिए यस टाइप करना, नो टाइप करके आप फ्लैश करोगे रोम को, तो आगे चल के आपको इशू देखने को मिलेगा। तो चाहते हो कि इशू ना आए तो रिकमेंडेड होगा कि सिंपल यस क्लिक करो और यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें मे भी 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, तो बस आपको वेट करना है, ना फ़ोन को छेड़छाड़ करना है ना पीसी को। ये ऑटो फ्लैश करके आपके फ़ोन को नॉर्मल बूट करवा देगा। तो बस बैठ जाओ, चाहो तो 1-2 कप चाय पी के आ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोन ऑफ हो गया, अब ऑन होने वाला है। CMD कमांड के ऊपर लिखा हुआ गया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं बस इंटर प्रेस करूँगा, CMD ऑफ हो जाएगा। अब इस तरीके से आपका रिकवरी ऑन हुआ। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि ऑन हो, ये आपका डायरेक्ट ऑन कर देगा अपने फ़ोन को ही, या फिर कुछ इस तरीके से आता है तो आपको यहाँ पे वाइप करना है एक बार डेटा को, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन का यूज करते हुए। सेम इसी तरीके से आपको वाइप कर देना है और नॉर्मल यहाँ पे रिबूट कर देना है सिस्टम को। अब आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर फुल इंस्टॉलेशन गाइड इस hyper.os का, और आगे चल के सेम टाइप का इंस्टॉलेशन आपका होगा बाकी अदर आने वाले हाइपर टाइप के रोम्स का। तो यही मेथड आपको फॉलो करना होगा। थोड़ा बहुत में भी इधर उधर का चेंज आएगा, अगर ज़्यादा चेंज आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, डोंट वरी। और आप क्वेश्चन करने वाले हो कि इस डिवाइस के लिए भाई कब हमें AOSP रोम देखने को मिलेगा, कब टीडब्ल्यूआर पे रिकवरी वगैरह देखने को मिलेगा। तो भाई अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा सब्र करो। इतनी जल्दी इतना पहला रोम हमें देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे चल के और भी चीज़ें आएगी, जैसी आएगा मैं देता रहूँगा, बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये हमारा आ गया बूट एनिमेशन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसे जो थोड़े से नखरे हैं ना कि रिबूट करने के बाद ऑन होने में नाटक कर देता है, ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा कोई इशू देखने को नहीं मिला। और हाँ, स्मूथनेस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, जो कि हो जाएगा, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। और भाई वीडियो आधे घंटे से ऊपर की हो गई है, देखो कट कॉपी करने के बाद कितना कुछ ये छोटा हो पाता है। बट पहला अपडेट है तो हर एक चीज़ जाननी जरूरी है, इसलिए सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दबा के लाइक और शेयर ठोक देना, ठीक है, बाय।